नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बेरोजगारी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, खासतौर पर राजनीति का भी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इसी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। बुधवार को बीजेपी का युवा मोर्चा एक बड़े आंदोलन के जरिए बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोलेगा। दावा यह किया जा रहा है कि इस युवा मोर्चा के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से 1 लाख युवा रायपुर में इकट्ठा होंगे। उधर एक तरफ युवा मोर्चा के सड़क पर उतरने से पहले बीजेपी ने सियासी जमीन पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बेरोजगारी पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर दी है। हालांकि राज्य में बेरोजगारी दर के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन के मुताबिक देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का नाम आता है और देश भर की जो बेरोजगारी दर है उससे भी कम छत्तीसगढ़ की है, ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी इन आंकड़ों के बावजूद भी बेरोजगारी को मुद्दा क्यों बना रही है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। फिर चाहे वो सियासी जमीन हो या फिर सड़क, बीजेपी ने कमर कस ली है कि वो हर तरफ से हमला बोलेगी। 24 अगस्त को होने वाले बीजेपी युवा मोर्चे के आंदोलन से पहले प्रदेश बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी रायपुर पहुंच चुकी हैं। राजधानी पहुंचते ही उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के 10 लाख युवाओं को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। यानी हर साल सरकार को बेरोजगारी भत्ते में करीब 3000 करोड़ बांटने थे। इस लिहाज से बीते 4 सालों में प्रदेश के युवाओं पर सरकार की देनदारी करीब 12000 करोड़ रुपए है। डी पुरंदेश्वरी ने मांग की है कि सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि युवाओं को कितना बेरोजगारी भत्ता अब तक दिया गया। क्या वो इज ही रेडी टू रिलीज अ व्हाइट पेपर कि इन्होंने कितने हमारे छत्तीसगढ़ बच्चों को उन्होंने 2500 रुपये बेरोजगार भत्ता दिए। इज ही रेडी टू रिलीज अ व्हाइट पेपर, ये हमारी सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जो अगर इफ इज टॉकिंग अबाउट 2500 रुपये हर माह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि साल में दिस अमाउंट्स टू 3000 करोड़ तक इट कम्स अप टू दैट। तो 4 सालों में इफ यू हैड टू पे, इट मीन्स 12,000 करोड़ हैड टू बी पेड टू दी युवा ऑफ छत्तीसगढ़। उधर डी पुरंदेश्वरी के बयान और बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के आंदोलन पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। आरएसएस के बारे में बोलेंगे, हमारा भाषा है महात्मा गांधी के भाषा है। हम लोग महात्मा गांधी के वंशज है। हम लोग इस देश के लिए, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए लड़ने वाला है। हमारा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री है। आज इसलिए उसका जन्मदिन में इस टाइप का उसको टिप्पणी करना, उसको माफी मांगना चाहिए। बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी की युवा इकाई ने बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। तैयारी सीएम हाउस का घेराव करने की है। उधर इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है और बैरिकेडिंग सहित तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस युवा मोर्चा के आंदोलन की कमान संभालने के लिए फायर ब्रांड यूथ नेता तेजस्वी सूर्या भी आ रहे हैं। जाहिर बीजेपी बेरोजगारी के खिलाफ इस आंदोलन के जरिए न सिर्फ सरकार को घेरना चाहती है, बल्कि युवा वोटर्स पर भी पार्टी की नजर है। अवधेश मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा, क्योंकि कल बीजेपी का है प्रदर्शन, भारतीय जनता युवा मोर्चा का है प्रदर्शन और तमाम नेता इसमें जुटने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इसकी क्या दलील है और कौन क्या तर्क देता है, ये समझते हैं। रजनीश कुमार सिंह बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, स्वागत आपका। साथ में जुड़े हैं नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी, मैं आप ही के पास आता हूं और सवाल ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा आप उठा रहे हैं, आप इसे मुद्दे को बड़ा बता रहे हैं, जबकि सरकारी डेटा, केंद्र की तरफ से जारी डेटा ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है। फिर भी बड़ा आंदोलन क्यों? वहीं से शुरू करता हूं। आपने कहा कि
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है जो जी इसका जो सर्वे रिपोर्ट है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बहुत कम है। उसके आगे एक लाइन कांग्रेसी लोग नहीं बता रहे हैं, ये यहाँ तक तो बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, उसके आगे वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो एक ऐसी संस्था है कि जहां पर वो कोई भारत सरकार की अधिकृत संस्था नहीं है। इनको यदि जानकारी नहीं हो तो मैं जानकारी दे देता हूं कि ये कोई अधिकृत नहीं है और वो हर महीने जो सरकार का किसी का ज्यादा बता देती है, किसी को कम बता देती है। बहरहाल यदि 1.5% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है तो छत्तीसगढ़ के नौजवान, और हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आपका प्रश्न था कि आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है। इन्होंने 36 घोषणाएं की है और 36 घोषणा के अंदर 250 घोषणा और है, और इसमें युवाओं के लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक कसम खाकर घोषणा किया था कि हम बेरोजगारों को 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे या रोजगार देंगे। 5 लाख का विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली के पत्रिकाओं में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का विज्ञापन लगा दिखता है, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। और जब हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं तो उत्तर आता है कि 14,000 लोगों को अभी 4 साल में हमने रोजगार दिया है। तो ये इनकी सच्चाई है और वो होर्डिंग इनका निकलना शुरू हो गया है, और ये सिर्फ युवाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। बाकी तो चाहे हमारे माता बहनें हो, चाहे श्रमिक हो, किसान हो, हर लोगों को ठगा है इन्होंने, हर लोगों के साथ छल कपट। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने विपक्ष की दायित्व दिया है अभी इन 5 वर्षों में, और भारतीय जनता पार्टी इनके जो झूठे वादे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को ये मूर्ख समझ रहे हैं, युवाओं को जो ये बताते हैं। एक और बात मिश्रा जी आधे मिनट में बताता हूं कि एक विधानसभा में प्रश्न लगा कि छत्तीसगढ़ में कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं। सरकार का जवाब आता है कि छत्तीसगढ़ में जो रोजगार कार्यालय है वो बेरोजगारों का पंजीयन नहीं करती, वो रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करती है। तो मतलब छत्तीसगढ़ के लोग अब ये बात नहीं समझते, बेरोजगारों का पंजीयन नहीं करती, रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करती है। तो कोई रोजगार पाके तो अपना पंजीयन करने नहीं जाता कि कोई इंजीनियर है, कोई बाबू है, शिक्षक है, वो तो नहीं जाता। नहीं, लेकिन अगर ये आप कह रहे हैं तो रोजगार पाने वालों का अगर पंजीयन करती है तो जो रोजगार पाने के लिए इच्छुक है वो फिलहाल तो बेरोजगार ही है। वो उसी बात को तो हम लोग कह रहे हैं। ये आंकड़ा 18.5 लाख है मिश्रा जी। और यदि जो बात आदरणीय हमारी प्रभारी पुरंदेश्वरी जी ने कहा है कि युवाओं को 4 साल में इनको 12,000 करोड़ रुपया देना है, कसम खाए हैं गंगा जल का, उसको देना है इनको। और इसलिए तरह तरह की ये बातें कर रहे हैं, तरह तरह की कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, 4 साल निकल गए हैं, इनके गाजे बाजे के साथ विदाई होने का टाइम आ गया है। 8-10 महीना और जो बोलना है बोल रहे, खुश रहें, खुशफहमी में रहें। पूरा देश में जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया था नवंबर 2023 में, आप देखेंगे पूरा देश कांग्रेस मुक्त होगा। किसी राज्यों में 150 साल कांग्रेस की सरकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, ये बड़ा दावा कर दिया, लेकिन इन 4 सालों में सबसे बड़ा प्रदर्शन बीजेपी कल करने जा रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है नितिन जी, सवाल आपसे है कि वायदे पूरे नहीं किए, जो वो 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? मैं भाजपा की प्रदेश प्रभारी बहल पुरंदेश्वरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को तो घोषणा पत्र हाथ में लेकर बैठकर ये बताना चाहिए कि 2500 रुपए उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था। मैं घोषणा पत्र लेके आया हूं, जूम करिए आपके कैमरे से, जूम करिए इसको। इसमें क्या लिखा है? साफ लिखा है बिंदु क्रमांक 5 पे कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रति माह रुपए 2500 मिलेगा। इसमें कहां पर लिखा है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? अभी आदरणीय रजनेश सिंह जी कह रहे थे कि कसम ली थी, शपथ ली थी। भैया किसकी कसम और शपथ ली थी? किस तरीके का झूठ बोल रहे हैं, किस तरीके से युवाओं को, इस प्रदेश के ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। शपथ ली थी कि सरकार बनते ही 10
दिनों के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, इसकी शपथ ली थी और उस शपथ को पूरा किया था। और ये जो बेरोजगारी का जो ये बोल रहे हैं ना, ये घोषणा पत्र डी पुरंदेश्वरी ने बोला है, इसलिए मैं लेके बैठा हूं। फिर से एक बार सुनाइए, विधायक जी को सुनाते हैं, फिर से एक बार ये सुनाइए। 2003 के घोषणा पत्र में ये 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने साल भत्ता दिया मैं बता दूं आपको पुनीत जी, 40 लाख रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार 2018 में छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन 3 सालों में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। साथ ही ये पहला ऐसा राज्य है देश का जिसने आने वाले 5 सालों में 10 लाख से 15 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का गठन किया है। ये किस नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जब बात ही नहीं है बेरोजगारी भत्ते नहीं, की। लेकिन अभी आपने, भत्ता हाँ ठीक है, लेकिन अभी आपने जो डेटा बताया कि 2018 तक 40 लाख था बेरोजगारी का आंकड़ा, अभी तो रजनीश कुमार सिंह जी जो हैं वो कुछ और डेटा बता रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि रोजगार कार्यालय जो है वो बेरोजगारों का पंजीयन नहीं करता, रोजगार पाने वालों का पंजीयन करता है। ये क्या है ये मामला? पुनीत जी, जो बेरोजगार होता है उसे कहीं अप्लाई करना है तो वो रोजगार कार्यालय जाता है और रजिस्ट्रेशन करवाता है, रजिस्ट्रेशन खुला है। और यहाँ पर देखिए, मुझे बता दें, रजनीश सिंह जी विधायक है भाई, ये तो विधानसभा में बैठते, कितने लाख लोग कितने लाख किसान धान बेचते थे इस प्रदेश में? मेरे जानकारी के अनुसार कुछ 14 लाख थे। आज देखिए 26 लाख किसान धान बेच रहे। तो इधर आप ये तो देखिए, ये 12 लाख का आंकड़ा तो यही बढ़ गया। नई उद्योग नीति, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बंद पड़े उद्योग, नई उद्योग नीति, इनसे देखिए रोजगार सृजन हुआ है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और हाथ जोड़कर विनती है रजनीश जी, इतना झूठ मत बोलिए। बहन पुरंदेश्वरी ने बोला था कि घोषणा पत्र लेकर बैठना, मैं तो लेकर बैठा हूँ और पढ़कर भी सुना रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ चैलेंज करके कि झूम करके देखिए। ठीक है, हाँ ठीक है, रजनीश जी के पास चलते हैं। रजनीश जी आपने पढ़ा तो सही वो वायदे जो किए गए थे, लेकिन उसमें जो स्टार लगा हुआ है, नियम शर्तें लागू हैं, वो उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही बीजेपी? मिश्रा जी, मैं इनके दिव्य ज्ञान है ना जो, और इसीलिए अब मेरे मित्र हैं नितिन जी, इनको मैं ज्यादा कड़ा शब्द का उपयोग नहीं करता, हम लोग इन मर्यादाओं में रहते हैं। लेकिन हवाई बात करके मेरे मित्र छत्तीसगढ़ के लोगों को ये मत समझो कि आप जो बोलोगे कहो। अभी मैंने जिक्र किया था अपने मुख्यमंत्री से, ऑनलाइन टीवी में बोल रहा हूँ, और आप जो बोले हो ना 5 लाख, इस बात को, और मिश्रा जी आप भी को बोल रहा हूँ, मैं विधानसभा का जो उत्तर आया है जिसमें इन्होंने स्वीकार किया सरकार ने 14,000 को दिए हैं, इसलिए झूठ कौन बोल रहा है? भंसाली जी जाके अपने मुख्यमंत्री से पूछिए। ठीक है, भंसाली जी, रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता रजनीश भैया, सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। तो मैं भी कह सकता हूँ कि आपने सिर्फ 7 लाख लोगों को केंद्र सरकार ने रोजगार दिया है अपने 8 साल के कार्यकाल में, और 22 करोड़ आवेदन आए हैं इस देश में। जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात थी, आज वो देखिए 22 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। 16 करोड़ रोजगार तो आप लोगों को देने थे, आपने नहीं दिया। नहीं, लेकिन एक बात बताइए नितिन जी, एक बात बताइए कि कोई भी सरकारी पद पर अगर आज भी जब वैकेंसी निकलती है तो एक पद के लिए कितने आवेदन आते हैं? कितने आवेदन आते हैं उसका रेशो आपको पता होगा? बिल्कुल आवेदन आएंगे पुनीत जी, बिल्कुल आवेदन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे आवेदन? ये 40 लाख रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार इस प्रदेश में 2018 में हमारे पास छोड़ के गए। हम तो रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ये क्या सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार समझते? यहाँ पर निरंतर मैंने जो सारी चीजें योजनाएं बताई, इसके अलावा विद्युत विभाग, तो ये गोधन न्याय योजना जो है ये भी रोजगार में आती है? नहीं, ये इसको भी गिना क्या नितिन जी? इसको भी गिना क्या? गोधन न्याय योजना जो है नितिन जी, इसको भी गिना क्या आपने? गोधन न्याय योजना को भी गिन लिया क्या इसमें? बिल्कुल, गोधन न्याय योजना से बिल्कुल आर्थिक स्थितियां मजबूत हुई है। और जो ग्रामीण रोजगार, जो हमारे ये रोजगार बता रहे हैं आप, साथी हैं, वो बिल्कुल गोबर बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं।
मैं तो बता दूं, जगदलपुर के एक महिला स्व सहायता समूह ने केचुआ बेचकर लगभग 13 लाख रुपए कमाया है। पुलिस जी इस प्रदेश में, क्योंकि जो गोबर की खरीदी हो रही है उससे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो रहा है और उन केचुओं को वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए खरीदा जाता है। गोबर बेचने वाले के एक नाम, पंचाली जी, एक नाम गोबर अरे बेचने वाले आपके युवा मोर्चा के कई साथी हैं और एक बार डाटा लेके आऊंगा, वो आपको नहीं बताएंगे, पर इस योजना का लाभ तो सभी ले रहे हैं। 2500 में धान आप लोग बेच रहे हैं, जिसके पास डेयरी नहीं है, छत्तीसगढ़ में आप लोग 2500 में धान भी बेच रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना का लाभ ले रहे हैं। चलिए ठीक है रजनीश जी से एक सवाल। रजनीश जी, कल आप लोग बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। मैंने ये कहा भी कि अभी तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन शायद बीजेपी का रहने वाला है। अभी तक बीजेपी क्या कर रही थी, एक सवाल, और दूसरा कि कल क्या होने वाला है ये भी बताइए और जल्दी। देखिए मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार जब 2018 दिसंबर में बनी, विधानसभा 2019 जनवरी का सत्र से देखिए, सरकार 70 के बहुमत में होने के बाद इनको सांप लौटता है, वहां जवाब नहीं देते, मंत्री इधर से उधर जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी टेबल कुर्सी में फाइल पटकते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि कितने बौखलाए रहते हैं हम लोग के प्रदर्शन से। रही बात 2 साल कोरोना में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से साथ जनता का सेवा भी की और इस सरकार के खिलाफ लोगों को जगाया भी। और अभी ठीक है, एक बड़ा प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं। ठीक है नितिन जी, शॉर्ट में बताइए, सरकार कैसे जवाब देगी, लोगों को कैसे बताएगी, शॉर्ट में बिल्कुल। झूठ का पुलिंदा प्रदर्शन, अरे सरकार क्या जवाब देगी, पुलिस जी जवाब तो मेरे हाथ में है, जवाब तो मेरे हाथ में है। तो फिर से जन घोषणा पत्र बांट देगी क्या, घोषणा पत्र लेकर बैठे, फिर से बांटेगी, याद दिलाएगी कि हमने ये लिखा 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, प्रति आदिवासी को गाय देंगे, ये उनका घोषणा पत्र। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में समय इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।